सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। मैं रिंकल कामरा अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सबका हाल अच्छा होगा, घर रहो, सेफ रहो और खुश रहो। हमारा ये टॉपिक चल रहा है इंडियन पॉलिटी का, जो कि क्रैश कोर्स है। ये सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, चाहे हरियाणा का हो, एसएससी के भी जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है बहुत। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा इस क्रैश कोर्स के अंदर पॉलिटी में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद। सबसे पहले हम समझते हैं कि मंत्री परिषद होता कौन है, ठीक है, कि कैबिनेट क्या है और मंत्री परिषद क्या है। ध्यान देना, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो इसका एक पार्ट होते हैं, ठीक है। ये सभी का कैबिनेट मिनिस्टर को हम बोल देते हैं क्या, कैबिनेट, ठीक है। कैबिनेट बोलते हैं सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स को, और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो काउंसिल मिनिस्टर का एक हिस्सा होते हैं। एक आपने सुना होगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये सुना होगा वित्त मंत्री अभी जो हैं, और एक है राज्य वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण हमारे वित्त मंत्री हैं और अनुराग ठाकुर हमारे राज्य वित्त मंत्री हैं। उसी को हम बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। एक होते हैं हमारे इंडिपेंडेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट। और एक होते हैं हमारे डिप्टी मिनिस्टर, ठीक है। ये पद देना चाहे तो दे सकते हैं, डिप्टी पीएम भी बने हैं, डिप्टी सीएम भी बनते हैं। इन सभी को मिलाकर क्या कहलाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहलाता है। भाई इन दोनों में एक ही फर्क है, अगर एक वित्त मंत्री है, एक राज्य वित्त मंत्री है, मतलब इसे डिपेंड है। अगर इसमें वो मंत्रालय नहीं है, जैसे हम बात करें स्वास्थ्य मंत्रालय, तो उसका जो मिनिस्टर कहलाता है वो कहलाता है इंडिपेंडेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अगर बात करूँ मैं कैबिनेट मिनिस्टर की, और इनकी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनकी रेगुलर मीटिंग होती है हर हफ्ते, ये महीने में 2 महीने में एक बार मिलता है। तो मेन तो हमारा ऐसे कैबिनेट ही होता है जो डिसीजन लेता है और राष्ट्रपति को सलाह देता है। ये जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और जो प्रधानमंत्री है वो इनका हेड होता है। प्रधानमंत्री एक चैनल है मंत्री परिषद और राष्ट्रपति को जोड़ने का, ठीक है। तो इन सब का हेड कौन होगा भाई, हमारे प्रधानमंत्री। कहने का मतलब है इन सब का, इनका सबका हेड कौन होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कुछ बातें करेंगे कि एक मंत्री परिषद बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या योग्यताएं चाहिए, मैं एक ही लाइन में खत्म करता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ही और सी मस्ट बी, यह पीएम के लिए भी सेम है, ठीक है। मंत्री परिषद पीएम एक ही टॉपिक होगा और दोनों खत्म हो जाएंगे। ही और सी मस्ट बी, ध्यान देना, ही और सी मस्ट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, तभी वो प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद बन सकता है। क्लियर है। लेकिन आप बोलोगे कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे तो उस टाइम वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे। पिछली बार आपने चुनाव में देखा था स्मृति ईरानी चुनाव हार जाती है, फिर भी वो मंत्री परिषद बनती है। ऐसा क्यों? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो होना चाहिए, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के अंदर, विद इन 6 मंथ ऑफ इट्स अपॉइंटमेंट, मतलब जब उसका अपॉइंटमेंट हुआ है उसके 6 महीने के अंदर भी वो अगर मंत्री एमपी बन जाती है या बन जाता है तो वो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन सकता है। क्लियर है। सबसे जरूरी है, लिखा होता है कि 25 साल उम्र पूरी होनी चाहिए, इतना। इसमें अगर हम बात करें कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, वो कहीं से भी आ सकता है पार्लियामेंट में, चाहे वो राज्यसभा से आए, चाहे वो कहाँ से आए, लोकसभा से आए। अब लोकसभा में कम से कम उम्र कितनी चाहिए मेंबर के लिए, 25, तो इसके लिए कितनी चाहिए, 30। अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एक प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी चाहिए, तो बोलेंगे 25 चाहिए। लेकिन जो परफेक्ट आंसर होगा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए विद इन 6 मंथ ऑफ इट्स अपॉइंटमेंट। क्लियर है। तो ये हमने किसकी बात की भाई, एलिजिबिलिटी की। अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट की, अपॉइंटमेंट की बात आर्टिकल 75 में लिखी है। किस में लिखी है, 75 में। ये बोलता है कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, क्या करता है, अपॉइंट। किसको अपॉइंट करेगा, पीएम को, और साथ में किसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। दोनों को अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करता है। लेकिन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, इनको अपॉइंट किया जाता है प्रधानमंत्री की सलाह पर ही।
पहले प्रधानमंत्री को चुना जाएगा, अपॉइंट किया राष्ट्रपति करेगा, और फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट होंगे, लेकिन सलाह कौन देगा? प्रधानमंत्री ही देगा। अब क्या राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकता है? देखो, अगर किसी भी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत आ गया तो उस पार्टी का ही बनेगा, राष्ट्रपति उस पार्टी के मेंबर को ही अपॉइंट करेगा। लेकिन अगर हम माने किसी के पास भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई है, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो किसी को भी अपॉइंट कर सकता है। पीएम, राज्य में सीएम, इनकी चीज़ें सेम चलती हैं बिल्कुल, ठीक है। अगर किसी के पास भी क्या नहीं आया, बहुमत नहीं आया, कहने का मतलब है राष्ट्रपति को जो भी लगेगा कि ये एक स्टेबल गवर्नमेंट देगा, चाहे उसके पास 3 सीटें क्यों ना हो, अगर लगता है कि वो स्टेबल गवर्नमेंट देगा तो राष्ट्रपति उसे अपॉइंट कर सकता है एज अ पीएम। डिस्क्रिशनरी पावर राष्ट्रपति के पास एक ही स्टेज पर है अपॉइंटमेंट के दौरान प्रेसिडेंट पीएम के, कि जब किसी भी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। तो हमने पढ़ा कि इसको अपॉइंट कौन करता है। अगर मैं यहाँ पर ओथ की बात करूँ तो इसको ओथ कौन दिलवाता है? भाई अच्छे से हमें पता है कि कौन दिलवाता है, प्रेसिडेंट दिलवाता है। अगर मैं इसके टेन्योर की बात करूँ, इसका कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल आप बोलोगे सर 5 साल होता है। ऐसा 5 साल होगा जरूरी नहीं है, क्या पता सरकार बीच में गिर जाए। तो परमानेंट 5 ईयर्स नहीं होता है। तो हमको बेस्ट आंसर क्या कराना है? देखो, इन तीनों में बेस्ट क्या होगा? एक सबसे बेस्ट होगा कि जब तक पार्टी के पास बहुमत है तब तक वो पार्टी का हेड पीएम रहेगा। या हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ अ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की इच्छा पर। यहाँ पर मतलब है अगर अभी प्रधानमंत्री है और वो उसकी सरकार गिर जाती है तो राष्ट्रपति को उसको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा। तो बेस्ट आंसर होगा ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। देखो, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो बेस्ट आंसर क्या कर कराओ? 5 साल। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं है, देखो सबसे पहले तो ये कर कराना है आपको। अगर दोनों ऑप्शन में तो बेस्ट आंसर ये होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, या फिर ऐसा लिखा हुआ इसकी जगह पर कि जब तक उस पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है, सिद्ध कर देती है पार्लियामेंट में। वो ओथ हो गया, टेन्योर हो गया। अब अगर हम बात करें रिजाइन की, भाई एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, पॉलिटी के अंदर जो अपॉइंट करता है वही रिजाइन लेता है। अभी हमने बात की थी कि प्रधानमंत्री अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति। तो रिजाइन भी कौन लेगा? प्रेसिडेंट। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद एक बात समझो ध्यान से, अगर पीएम रिजाइन कर देता है या फिर उसकी कार्यकाल पे रहते रहते मृत्यु हो जाती है, ठीक है, इफ पीएम रिजाइन या डाइस, then council of minister will automatically dissolve। इसका मतलब क्या है? आपने कहावत सुनी होगी प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के लिए कि वो तैरते भी साथ हैं और वो डूबते भी साथ हैं, दे सिंक एंड स्विम टुगेदर। अगर प्रधानमंत्री मर जाता है या वो रिजाइन कर देता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपना पद खुद रिजाइन करना पड़ेगा, वो बाध्य रहेगा। क्योंकि हमको पता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बने थे वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही बने थे। क्लियर है? ऐसा राज्यों के अंदर भी होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। नाउ अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कई बारी कि मेंबर ऑफ राज्यसभा, वो मेंबर है राज्यसभा का परंतु लोकसभा में बोल सकता है, बट कैन स्पीक इन लोकसभा। देखो एक चीज समझो, एक आर्टिकल है 75 क्लोज 3, आर्टिकल 75 क्लोज 3, 75 क्लोज 3 में लिखा है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम को दिखाता है, हमारे देश में संसदीय प्रणाली उस चीज को दिखाता है कि विल कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मंत्री परिषद है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हमको लगेगा कि लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए भी, क्योंकि दोनों से चुन के तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन जो उसकी जवाबदेही, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है केवल लोकसभा का, तो ओनली लोकसभा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सरकार चलती है वो लोकसभा से चलती है, लोकसभा के चुनाव से चलती है। क्लियर है? तो लोकसभा के रिस्पॉन्सिबल होता है।
अगर वो लोकसभा के रिस्पॉन्सिबल है तो मेंबर बेस और राज्यसभा का हो तो वो बोल कहाँ सकता है, लोकसभा में बोल सकता है। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, भाई अब मंत्री परिषद कितने बन सकते हैं, ठीक है, कितने मंत्री परिषद बन सकते हैं, ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पिछले साल ही आया डीएसबी में भी, सीडीएस में भी। नोट मोर देन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका अमेंडमेंट भी बहुत जरूरी है। नोट मोर देन 15% ऑफ लोकसभा, 15% लोकसभा से अधिक नहीं बन सकते। कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर मैं बात करूं लोकसभा में 543 सदस्य हैं तो बीजेपी सरकार कितने मंत्री परिषद बना सकती है, 15% से इससे ज़्यादा नहीं बना सकती। क्लियर है। और ऐसा संविधान में अमेंड बाद में किया गया है और संविधान में चेंज किया जाता है तो हमको क्या करना पड़ता है, अमेंडमेंट करना पड़ता है। और इसको 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में किया गया कि एक पार्टी जिसकी सरकार चल रही है वो केवल 15% ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा से क्या बना सकती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना सकती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अब कुछ पीएम की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये कई बार आ जाता है कि ये एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है। क्या होता है ये, एक्स ऑफिसो चेयरमैन। मैं आपको पिछली क्लास में बताया था ये क्या होता है, पूर्व पदेन अध्यक्ष। जिस चेयरमैन के लिए हमको पहले से ही पता होता है कि यही बनने वाला है, जैसे हमें पहले ही पता होता है कि नीति आयोग का चेयरमैन कौन होगा, पीएम होगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट काउंसिल का चेयरमैन कौन होगा, पीएम होगा। नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल कौन होगा, पीएम होगा, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल। नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल कौन होगा, पीएम होगा। अगर जो पहले होता था प्लानिंग कमीशन, इसका भी चेयरमैन कौन होता था, पीएम होता था। ये कुछ ऐसे पद हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये दो, नीति आयोग और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट काउंसिल, ये अथॉरिटी भी हम बोल देते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन आयोग। इन सब का चेयरमैन कौन होता है, पीएम होता है। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो कार्य पे रहते रहते मृत्यु हो गई है जिसकी, तो मुझे बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। तीन है वो, और तीनों मुझे कमेंट जरूर बताएं कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनकी कार्य पे रहते रहते क्या हो गई है, मृत्यु हो गई थी। अब कुछ और क्वेश्चन स्टैटिक की अगर हम बात करें, भाई हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और यही सबसे लंबा इनका कार्यकाल था 1947 से 1964 तक। ठीक है। कई लोगों ने एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम किए हैं, ठीक है, एक ऐसे एक्टिंग पीएम की तरह काम किया, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। और जो अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं। एक्टिंग पीएम इसमें काउंट नहीं होता है, तो वो कौन से हैं भाई, 15th हैं। एक्टिंग पीएम एक ही रहा था, गुलजारी लाल नंदा, इनकी मृत्यु हुई थी तो ये बना था। ठीक है, नेक्स्ट। और सबसे लंबा कार्यकाल और पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी भाई, इंदिरा गांधी थी। ठीक है, तो ये कुछ हमने बात की पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टॉपिक की, मैं दोनों कंबाइंड ही कर दिया, जितने क्वेश्चन बनते हैं वो हमने सब बात की। अगर आप प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन लगा रहे हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके 90% क्वेश्चन हो रहे होंगे, गारंटेड। ठीक है, तो कैसे आपको क्लास लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जो मैं डाउट पूछता हूँ और आप थोड़ा सा हमारे साथ फ्रीक्वेंसी मैच करिए और उसका आंसर आप देते रहिए। थैंक यू।